नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। भजन जो होती है बुढ़ापे में ही अच्छी क्यों लगती है? क्यों अच्छी लगती है? हो सकता है कि जब हम अपने उस उम्र में हो तो हमारे पास समय ना हो भगवान की भजन करने के लिए। देखिए, समय तो निकालना पड़ता है, चाहे कैसा, किस तरह और कहां पे निकालना पड़ता है यह तो आप ही जानते हैं। परंतु इस भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी में भजन के लिए समय निकालना चाहिए, अपने आराध्य के लिए समय निकालना चाहिए। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तक ये जिंदगी रहेगी ना, आप इतने माया में बंध गए कि आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु राम से। देखिए, समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आज निकालिए, चाहे कल निकालिए, चाहे बुढ़ापे की अवस्था में निकालिए। परंतु समय निकालना चाहिए अपने संस्कार और अपने धर्म के नाम पे। अगर मैं बात करता हूं कि हमारे सनातन धर्म में हर एक ऐसी चीजें हैं, एक चीज तो पढ़िए जरा। इसी चीज में लिखी कि काम और माया में आप अंतिम समय तक लोगों की सेवा करते रहेंगे, और उसी सेवा के बीच में यदि आप थोड़ा सा समय अपने लिए नहीं निकाल पाए तो फिर ये जिंदगी किस काम की? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु राम से। समय निकालिए, निकालना ही पड़ेगा। परिवार के साथ रहते रहते कुछ समय ऐसा जरूर निकालिए। देखिए, आगे चलता हूं। दया करके हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हे प्रभु, दया करके हमारी आत्मा को शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते आए हैं। हे प्रभु, दया कीजिए हमारी आत्मा पर, शुद्ध कीजिए उसको। आप तो कई दिनों के लिए हमेशा आपने दीनों का उद्धार ही किया प्रभु। इसीलिए बोलते हैं, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। सत्संग सुनिए, सुनना चाहिए। सत्संग से ज्ञान बढ़ता है। देखिए, दो चीज होता है, आप कितने प्रेम से सिगरेट, खर्रा, तंबाकू ये सभी चीज खाते हैं, उतने ही प्रेम से अगर प्रभु के नाम पे अगर समय बिताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए सत्संग सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है। साथ में बच्चों को भी सुनाइए, वो भी बहुत जरूरी है। आगे देखिए, हमारी दीन हालत को पतित पावन मिटा देना। हमारी दीन हालत को पतित पावन मिटा देना। बहा दो प्रेम की गंगा और दिलों में प्रेम का सागर। हे प्रभु, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखाते। देखिए, इतनी बड़ी पंक्ति है ये, जिसकी कोई लिमिट नहीं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। आज के डेट में मिलजुल कर रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है, किसी चीज के लिए, कहीं के लिए भी। परंतु ऐसा होता नहीं। देखिए, हर समय भाईचारा रहता है, हर समय सब एक रहते हैं, परंतु थोड़े में ही लोग एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? देखिए, लोगों के समझ में क्यों नहीं आता कि अगर हम आज पास पड़ोस में हैं तो उनके साथ ही हमको अपना जीवन यापन करना है। इस चार लोगों के चढ़ावे में आकर गलत हरकतें कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, बहा दो प्रेम की गंगा और दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा दो। यही एक चीज है जो सब कोई प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपस में मिलजुल कर हमको रहना सिखा दो। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर परम ज्योति जगाओ। देखिए, आज के समय में भक्ति और भावना
लोग उस समय करते हैं जब समय निकल जाता है और मनुष्य ना भक्ति कर पाता है ना भावना कर पाता है। इसलिए समय रहते भक्ति और भावना दोनों करना चाहिए, परंतु इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु राम से, प्रेम कर लो प्रभु राम से। जय श्री राम, राधे राधे।